You can't hide. Come here. You can't hide from me. तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक डरावनी हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। आपने राजस्थान में बहुत सारी हॉरर स्टोरीज के बारे में सुना होगा, जैसे कुलधरा ले लो, ये एक विलेज है जो जिसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी हुई है, देखी होगी। राजस्थान में बहुत सारी जगह, जैसे कि वर्ल्ड फेमस हॉरर पैलेस है अपना भानगढ़ का किला, ये भी वर्ल्ड फेमस है। वैसे ही एक हवेली है इस कहानी में, वैसे ही एक 500 साल पुराना राजस्थान का गांव होता है और उससे भी थोड़ा सा पुराना ये पहले हवेली बन गई थी। इस कहानी में 3 दोस्त होते हैं। रोहित यूट्यूबर होता है, अंजलि उसकी दोस्त होती है और सुमित कैमरामैन होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है रोहित के व्लॉगिंग स्टार्ट करने से। रोहित व्लॉग की स्टार्टिंग में कहता है कि दोस्तों आज हम जा रहे हैं उस हवेली में जहाँ हर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। और अंजलि डरते डरते कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये जगह सही नहीं है। और वहां पर दूर से घंटियों की आवाज और सिसकियों की आवाज आने लगती है और हवेली का दरवाजा अचानक से चिरचिरा की जाती है ना, डरावनी से आवाज आती है, उसके साथ खुलता है। हवेली बहुत पुरानी हो चुकी है, उसकी बहुत कुछ सालों से देखभाल नहीं की गई है। वहां पर जाल लगा हुआ है चारों तरफ मकड़ियों का और गंदगी हो रही है चारों तरफ। सुमित कैमरा ऑन करता है और उसके कैमरे के सामने से एक साया गुजरता है और फिर जब सुमित कैमरा घुमाता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है। अंजलि को सीढ़ियों से बच्ची के हंसने की आवाजें आती है। रोहित कहता है कि यहाँ पर बच्चा कहाँ से आया। तीनों दोस्त एकदम से दीवार की तरफ देखते हैं और वहां पर दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये दरवाजा मत खोल। रोहित को वहां पर पास में एक ताले से बंद लकड़ी का दरवाजा दिखता है। रोहित उस दरवाजे को खोलता है और पीछे से जोर से हवा का झोंका आता है और एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो दरवाजा एक तेखाने का दरवाजा था। तीनों दोस्तों को तेखाने में उतरते वहां पर दीवारों पर काले हाथ के निशान दिखाई देते हैं। कैमरे में अचानक से कुछ गड़बड़ होने लगती है और रिकॉर्डिंग होना बंद हो जाती है और स्क्रीन पर एक आधा जला चेहरा दिखाई देने लगता है। तभी अंजलि डरकर भागने की कोशिश करती है और दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। हवेली के हॉल में अचानक से कुछ मंत्र सुनाई देने लगते हैं तीनों दोस्तों को। सुमित को अचानक से खून की उल्टी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी रोहित को दीवार पर एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक औरत और उसकी बच्ची होती है। रोहित समझ जाता है ये वही औरत है जिसने अपने बच्ची को यहाँ पर तहखाने में दफनाया था। अचानक से अंजलि को किसी ने पकड़ लिया और उसकी आंखें सफेद पड़ने लग गई। अब अंजलि उसी औरत की आवाज में बात करने लगी और अंजलि बोलती है तुमने मेरा घर क्यों खोला। ये बात सुनते ही रोहित बहुत डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है और उसे हर दरवाजा तहखाने में लेकर चला जाता है। ये घटना उसके साथ बार बार होने लगती है। सुमित के हाथ से कैमरा गिर गया था और उस कैमरे में आधा धुंधला दृश्य दिखाई देता है। अंजलि के शरीर में उस औरत की आत्मा थी और अंजलि फिर रोहित के गले पर हाथ रखती है। अचानक से हवेली की लाइटें जलने और बुझने लगती है और जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कैमरे की स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। कैमरा फिर से ऑन होता है। तहखाने में सिर्फ सुमित का टूटा हुआ कैमरा पड़ा है और एक बच्ची की हंसी की आवाज आती है और तहखाने में अचानक से नीले रंग की रोशनी पड़ने लगती है, धीमी रोशनी। और फिर सारे तहखाने में घंटियों की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। फिर अचानक से रोहित को लड़की की आत्मा दिखाई देने लगती है। वह लड़की की आत्मा रोहित से कहती है तुम मेरी मदद करो। रोहित कुछ समझ नहीं पाता है क्योंकि रोहित बहुत डरा हुआ था। 3 दोस्त होते हैं इस कहानी में। रोहित और अंजलि डरते